नंबर 66। तिर्यंच गति के दुख, नरक गति के दुख अपने हो गए थे। तिर्यंच गति के दुख, ये किनके दुख चल रहे हैं? अपने चल रहे हैं, आपका कहना नहीं, पर प्रकरण के हिसाब से बात चल रही है। किसके दुख चल रहे हैं? संगी पंचेंद्रीय जीवों के दुख चल रहे हैं। किनके चल रहे हैं? संगी पंचेंद्रीय जीवों में कौन कौन आएंगे? कौन कौन की गति वाले? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। सबसे पहले किसका वर्णन किया? नरक गति। अब किसका आएगा? इसके बाद मनुष्य गति, उसके बाद देव। देखो, तिर्यंच गति के दुख तथा तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव है। अब ये क्या चीज है लब्धि अपर्याप्त? लब्धि अपर्याप्त, अपर्याप्त दो तरह के होते हैं, एक निवृत्ति अपर्याप्त और एक लब्धि अपर्याप्त। अपर्याप्त किसे कहते हैं? पहले तो पर्याप्त किसे कहते हैं? पर्याप्ति किसे कहते हैं? नहीं, पर्याप्ति माने पूर्ण शरीर प्राप्त करने की ताकत। हाँ, शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। किसे पर्याप्ति किसे कहते हैं? शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। शक्ति का एक आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इनको निपजाने की जो शक्ति है, निपजाने की मतलब इनको निष्पन्न करने की, बनाने की शक्ति, वो पूर्ण होती है तो पर्याप्ति कहलाता है। वो पूर्ण होते हैं तो पर्याप्ति नहीं, उनको बनाने की शक्ति की पूर्णता। आहार वर्गणा के परमाणुओं को खल और रस भाव रूप प्रणवाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। जिन परमाणुओं को खल और रस भाग प्रणवाया था, उनसे हड्डी आदि कठोर अव्यय रूप और रुधिर आदि द्रव्य रूप प्रणवाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। और जिन परमाणुओं को कठोर हड्डी और रुधिर वगैरह रूप प्रणवाया था, उनसे शरीर के अंगों, पांग, इंद्रियों के आकार रूप निष्पन्न होने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। भाषा वर्गणा के परमाणुओं में भाषा रूप प्रणवने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मनोवर्गणा के परमाणुओं में मन रूप प्रणवने की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। माने कैपेसिटी प्राप्त हो जाना, क्या वो शक्ति प्राप्त हो जाना कि जिस शक्ति के फल से आगामी काल में वो भाषा वर्गणा के परमाणु को भाषा रूप, मनोवर्गणा के परमाणु को मन रूप, आहार वर्गणा के परमाणु को आहार रूप, मतलब शरीर रूप, इंद्रिय रूप, श्वासोच्छ्वास रूप, ये तो वो ये परमाणु है ना, ये परमाणु का उस रूप निष्पन्न होने की शक्ति, माने आगामी काल में वो परमाणु उस रूप निष्पन्न हो सकेंगे। आगामी काल में वो चीज वो बन आएगी, इंद्रियों के आकार बन जाएंगे, भाषा बन जाएगी, मन बन जाएगा। तो वो कैपेसिटी डेवलप होना जिससे वो परमाणु उस रूप अपना परिणमन करने में समर्थ हो पाए, शक्ति की पूर्णता होना, उसका नाम पर्याप्ति है। शरीर पूर्ण होने का नाम पर्याप्ति नहीं है। शरीर तो पूर्ण लंबे काल बाद होएगा, लेकिन शरीर को पूर्ण करने की जो उन्होंने शरीर के अंदर जो हड्डी और कठोर भाग को हड्डी रूप और जो रस भाग है उसको रुधिर आदि द्रव्य रूप जो प्रणवाने की शक्ति है, वो शक्ति की पूर्णता हो जाती है तो वो जीव पर्याप्त कहलाता है। कठोर भाग को हड्डी रूप और रस भाग को रुधिर आदि द्रव्य रूप। रुधिर होता है ना अपने शरीर में, तो ये पहले तो आहार वर्गणा के परमाणुओं को खल और रस भाग, खल माने कठोर, रस भाग प्रणवाता है। फिर वो जो कठोर रहते हैं उससे हड्डी बनती है,
और जो रस भाग रहता है उससे रुधिर जो लिक्विड है बनता है, फिर उनमें इंद्रियों के आकार निष्पन्न होते हैं। ऐसे सब प्रोसेस चलती है तो वो शक्ति की कंप्लीटनेस होती है। अंतर्मुहूर्त में जीव में शक्ति प्रकट हो जाती है कि वो आगामी काल में भाषा और आहार वर्णा के परमाणु को खल और रस भाग रूप परमा सकेगा। खल और रस भाग को हड्डी और खून रूप पढ़वाने की शक्ति का होना, खून और हड्डी को इंद्रियों के आकार रूप पढ़वाने की शक्ति होना, ऐसे ये भाषा वर्णा के परमाणु को भाषा वर्णा रूप, भाषा रूप, आहार वर्णा के परमाणु को श्वासोच्छ्वास रूप, मनोवर्णा के परमाणु को मन रूप, ऐसे 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। आ रही समझ में? तो वो पोटेंशियल डेवलप हो जाना, इसके लिए हमने एक उदाहरण भी दिया था आपको, ध्यान दो। मकान बनाने का फ्लोर पास हो जाना, मकान नहीं बन जाना, मकान बनने का तो शक्ति आ गई कि नहीं मकान बनाने की। या अपन ने समझ लो मशीनें खरीद ली, अब मशीन खरीदने के बाद में वो मशीन जो है वो बनाएगी तो बाद में चलता रहेगा बनाना। इन मशीन खरीद ली, प्रोडक्शन की ताकत आ गई, प्रोडक्शन तो होता रहेगा। जैसे शक्ति की पूर्णता का नाम पर्याप्ति। 6 प्रकार की शक्ति की पूर्णता होती है, 6 प्रकार की पर्याप्ति। कौन कौन सी? सबसे पहली आहार, दूसरी शरीर, तीसरी इंद्री, चौथी श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा और मन। कितनी हुई? आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। 6 पर्याप्ति होती है। एक इंद्री के 4 होती है, 2 इंद्री के 5, 2 इंद्री से असंगी पंचेंद्री के 5 और संगी पंचेंद्री के 6। पर्याप्ति कारण है और पर्याप्त प्राण कार्य है। पर्याप्ति कारण है, पर्याप्ति पूरी होगी तो वचन बल मिलेगा, पर्याप्ति पूरी होगी तो मन बल मिलेगा, पर्याप्ति पूरी होगी तो श्वासोच्छ्वास होगा, तो पर्याप्ति नहीं होगी तो प्राण नहीं मिलेगी। पर्याप्ति कारण है, इनमें कारण कार्य संबंध है। गर्भ में जितने भी आत्मा सब पर्याप्त होते हैं। मनुष्य गर्भ सब मनुष्य होते हैं, गर्भस्थ जीव पर्याप्ति होते हैं नियम से। गर्भस्थ जीव सब पर्याप्त होता है। पहला नियम, गर्भस्थ जीव सब नियम से क्या होते हैं? पर्याप्ति होते हैं, चाहे वो गर्भ में आके मर जाए, पर्याप्ति है। सम्मूर्छन जीव 2 तरह के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। मनुष्य सारे सम्मूर्छन अपर्याप्त होते हैं, तिर्यन सम्मूर्छन 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सारे मनुष्य सम्मूर्छन अपर्याप्त होते हैं। सम्मूर्छन क्या होता है? जन्म के भेद है। जन्म 3 प्रकार का होता है, उत्पाद, गर्भस्थ और सम्मूर्छन। उत्पाद जन्म देव नारियों का होता है, क्षण भर में वो युवा हो जाते हैं, क्षण भर में अंतर्मुहूर्त में युवा हो जाते हैं। उत्पाद सैया होती है उनकी, एकदम जैसे सो के उठे देव, ऐसा जन्म मिलता है जैसे सो के उठा है, सो के उठ के देखता है चारों तरफ। तो वो उत्पाद सैया में जन्म लेता है। नारकी छत्ते होते हैं इनके, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते, उसमें से टपकते हैं टप 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 टप, ऐसे पैदा होते हैं, छत्तों में से निकलते हैं एकदम। तो भी वो अंतर्मुहूर्त में एकदम पूर्ण हो जाता है उनका शरीर, मैंने उनकी पर्याप्ति भी अंतर्मुहूर्त में और उसके बाद शरीर भी अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाता है, जवान हो जाते हैं। अंतर्मुहूर्त में देव कंप्लीट, अंतर्मुहूर्त में नारकी कंप्लीट। इनके जन्म होते हैं उत्पाद। और मनुष्य और तिर्यंचों के 2 प्रकार के होते हैं जन्म, गर्भ और सम्मूर्छन। सम्मूर्छन माने जिसमें माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं है, चारों ओर से परमाणुओं को ग्रहण करके और शरीर निष्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं सम्मूर्छन। और जिसमें माता पिता के रज और वीर के निमित्त से जो जन्म होता है वो गर्भस्थ जन्म कहलाता है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं उन सबका जो जन्म है वो सम्मूर्छन ही होता है। पंचेंद्रियों में 2 प्रकार का जन्म है, सम्मूर्छन और गर्भस्थ। मनुष्य के भी 2 प्रकार के जन्म, गर्भस्थ और सम्मूर्छन। सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं जो शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं बिना माँ और पिता के। कितने इंद्रिय हो गए? 4 इंद्रिय।
क्या उनकी क्या अंडे होते हैं उनकी? चारों ओर से समा फटाफट। अरे 4 इंद्री तक की बात कर रहे हैं अपन, पंचेंद्री पे नहीं गए। ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। लट, चीटी, लट, चीटी, ये सब सम्मूर्छन है। अरे मैं बात कर रहा हूँ आप लोग, अभी आगे का ही ले जा रहा हूँ, यहाँ नीचे ऊपर का तो क्लियर ही नहीं है। मेंढक है कि नहीं, अभी इसकी बात कहाँ चल रही है अपनी? ये मेंढक क्यों याद आ रहे हैं बरसात के दिनों में? सम्मूर्छन जो है, ये सम्मूर्छन जीव 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब सम्मूर्छन होते हैं। पंचेंद्रियों में 2 प्रकार के हैं, गर्भज और सम्मूर्छन। मनुष्यों में भी 2 प्रकार के और तिर्यंचों में भी 2 प्रकार के। मनुष्यों में जितने भी सम्मूर्छन होते हैं माता पिता के बिना सही हो, स्त्री के शरीर में होते हैं। खासकर स्त्री के शरीर में, कांख में, नाभि में, स्तन में, योनि में, मलमूत्र में, चक्रवर्ती की सेना जहाँ मलमूत्र करती वहाँ ही उत्पन्न होते हैं, असंख्यात होते हैं। पर्याप्त मनुष्य तो गिनती के और अपर्याप्त मनुष्य असंख्यात हैं। तो ये अब सम्मूर्छन जो मनुष्य होते हैं वो नियम से अपर्याप्ति होते हैं, माने उनकी पर्याप्ति कंप्लीट ही नहीं होती। एक भी पर्याप्ति कंप्लीट नहीं होती और मर जाते हैं। और तिर्यंचों में भी जो लब्ध पर्याप्तक जीव है, तो लब्ध पर्याप्तक तिर्यंचों में, पंचेंद्रियों में जो लब्ध पर्याप्तक है, चाहे 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक लब्ध पर्याप्तक है, क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों तरह के जीव तिर्यंचों में भी होते हैं। जैसे मनुष्यों में 2 तरह के, ऐसे तिर्यंचों में भी 2 तरह के। देव नाग की सब वो सब पर्याप्त होते हैं, माने वो पर्याप्त होके ही मरते हैं। और गर्भज मनुष्य तिर्यंच भी सब पर्याप्त होते हैं। केवल सम्मूर्छन जो है वो 2 प्रकार के। समझ में ही? जन्म कितने प्रकार के होता है? 3। कौन कौन से? उपाद जन्म सब पर्याप्त, उपाद जन्म जो भी लेता है वो सब पर्याप्ति पूरी नियम से करता ही है, पर्याप्ति पूरी करने के बाद ही मरेगा। गर्भज जन्म भी जिसका होगा वो पर्याप्ति पूरी करके ही मरेगा। सम्मूर्छन जन्म जिसका होता है उसके 2 भेद होते हैं, वो पर्याप्ति पूरी करे भी और ना भी करे, इसलिए उसमें 2 भेद हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो पर्याप्त अपर्याप्त के भेद सम्मूर्छनों में क्या प्रश्न? ठीक है। अब अपन क्या बात कर रहे थे? 6 प्रकार की पर्याप्ति है। तो 1 इंद्रिय के 4 ये पर्याप्त, 1 इंद्रिय के 4 ही पर्याप्ति होगी। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, माने ये इनकी शक्ति की पूर्णता होना। और 2 इंद्रिय होगा तो उसको भाषा और मिलती है ना, वचन। 2 इंद्रिय जीवान, रसना इंद्रिय और मिलती है। रसना इंद्रिय के 2 काम है ना, खाने का और बोलने का, तो उसको वचन और मिला है रसना इंद्रिय के निमित्त, तो उसकी एक पर्याप्ति और होगी। कौन सी? भाषा। तो संगी पंचेंद्रिय होगा तो उसको एक और पर्याप्ति होगी, मन। तो ऐसे 6 पर्याप्तियां संगी पंचेंद्रिय के, और 4 2 इंद्रिय के, 5 2 इंद्रिय के और 1 इंद्रिय के 4। और जो अपर्याप्ति होगा, जो पर्याप्ति होगा उसको तो पूरी हो जाएगी पर्याप्तियां, और जो अपर्याप्तक जी होगा, संगी पंचेंद्रिय भी और अपर्याप्तक है, चालू तो 6 होएगी एक साथ, लेकिन पूरी एक भी नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होती उसकी। और जो पर्याप्त होता है उसकी कंप्लीट हो जाती है। माना संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीव है, उसके 6 पर्याप्ति प्रारंभ हुई तो पूरी एक भी नहीं हुई। अपर्याप्त 2 इंद्रिय है, उसकी 5 पर्याप्ति चालू हुई, पर कंप्लीट एक भी नहीं होगी। 1 इंद्रिय है, उसके 4 पर्याप्ति चालू हुई, यदि अपर्याप्त है तो पर्याप्ति कंप्लीट एक भी नहीं होगी, मर जाएगा, मतलब कंप्लीट होने के पहले ही मर जाएगा। तो वो लब्ध पर्याप्त कहलाते हैं। कौन? जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हो और पहले ही मर जाए, एक भी पर्याप्ति कंप्लीट नहीं हो मर जाए। सीधी सी बात है, ये आयु बताना एक तरह से कि उनकी आयु कितनी छोटी है, पर्याप्ति कंप्लीट कर ही नहीं पाते और उसके पहले ही मर जाते। जिनकी जो पर्याप्त नामकरण का उदय होता है, जिनकी पर्याप्ति पूरी करते हैं और फिर वो कभी भी मर जाए, कम से कम पर्याप्ति पूरी होगी, मैंने वो पूरा आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, पर्याप्त, वो शक्ति तो मिल जाएगी उनको, फिर काम हो नहीं हो एक अलग बात है।
शरीर बने नहीं बने अलग बात है, लेकिन उनमें शक्ति निष्पन्न आ गई हो गई। और 6 पर्याप्ति चालू होती है एक साथ, वो पूर्ण होती है क्रम क्रम से। सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूरी होती है, फिर थोड़े काल बाद शरीर, फिर इंद्री, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन। एक एक पर्याप्ति के पूरे होने में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। और सबसे आखिरी जो पूरी होती है मनोपर्याप्ति, जिसमें सबसे अधिक काल लगता है, उसका काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। अंतर्मुहूर्त में 6 पर्याप्ति पूरी हो जाती है। अंतर्मुहूर्त सेकंडों, बहुत ज़्यादा नहीं, 48 मिनट वाला अंतर्मुहूर्त नहीं लेना है, बहुत अल्प अंतर्मुहूर्त। छोटा, लघु, बहुत बड़ा नहीं, मतलब मध्यम है। वैसे तो अंतर्मुहूर्त सब मध्यम ही लेना है, एकदम सबसे जघन्य भी नहीं है ना उत्कृष्ट है, मध्यम अंतर्मुहूर्त के जो भी है। ठीक है, तो 6 चालू हुई और कंप्लीट हो गई पर्याप्ति। एक भी कंप्लीट नहीं हो, पहले ही मर जाएगा पर्याप्त तक। अब जो अपर्याप्त जीव है वो भी 2 प्रकार के हैं। उनमें भी क्या है कि जैसे मतलब एक तो कंप्लीट हो गई पर्याप्त तक कहलाएगा वो, तो जिसकी पर्याप्ति हुई नहीं है वो अपर्याप्त तक है। तो जिसकी हुई नहीं है लेकिन आगे हो जाएगी, अभी प्रोसेस में चल रहा है लेकिन हो जाएगी, तो वो भी जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो तब तक क्या कहलाएगा, अपर्याप्त है। लेकिन हो जाएगी नियम से, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। कर्म जो है 2 प्रकार के, पर्याप्त होगा पर्याप्त नाम कर्म का उदय, इसलिए अभी नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी, उसको निवृत्ति पर्याप्त कहते हैं। जिसकी हुई नहीं है और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और होगी भी नहीं, उसको क्या कहते हैं, लब्धि अपर्याप्त। ऐसे 3 हो गए, पर्याप्त तक, अपर्याप्त तक, पर्याप्त तक, निवृत्ति पर्याप्त तक और लब्धि अपर्याप्त तक। तो इसमें पर्याप्त तक तो पर्याप्ति पूरी हो गई है, खत्म केस। और निवृत्ति पर्याप्त तक की हुई नहीं है, हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन लब्ध पर्याप्त तक खतरनाक है, हुई भी नहीं है और होगी भी नहीं, नियम से मर जाएगा। उसकी श्वास के 18 भाग मात्र आयु होती है, देखो लिखा है उसकी, तो श्वास के 18 भाग मात्र आयु है। एक श्वास के 18 भाग मात्र आयु है, उतने में मर ही जाएगा। सबसे छोटी आयु हो उसकी, इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है आयु उसकी, लेकिन फिर भी अंतर्मुहूर्त से अधिक आयु किसी की नहीं होती लब्ध पर्याप्त है। और सबसे कम आयु है श्वास का 18 भाग, और ज्यादा भी हो तो श्वास के 18 भाग से थोड़ी सी ज्यादा है। एक श्वास के अंदर अंदर समझ लो मोटा मोटा, तो श्वास भी यदि अपन मान लो तो कितनी, एक श्वास कितनी बड़ी होती है, पौन सेकंड की। तो पौन सेकंड कोई आयु होती है क्या, पौन सेकंड जितनी आयु मिली हो रवाना, और वो भी जघन्य आयु हो तो श्वास के 18 भाग, माने 1 सेकंड का 24वां भाग, तो सेकंड का 24वां भाग जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु हो तो भी अंतर्मुहूर्त। क्या पर्याप्त तक जिसकी पर्याप्ति पूरी हो गई है, निवृत्ति पर्याप्त तक जिसकी हुई नहीं है, होने वाली है, हो जाएगी मतलब, और लब्ध पर्याप्त तक जिसकी हुई भी नहीं और होगी भी नहीं। एक की शादी हो गई है, एक की सगाई हुई है, और एक का कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। ठीक है ना, श्वास के 18 भाग मात्र आयु सबसे जघन्य नहीं। तो अब इसके दुख क्या परम्पार है। और ये अपर्याप्त तक जो है लब्ध पर्याप्त तक, तो लब्ध पर्याप्त तक एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय त्रियंद्रीय सब में होते हैं। माने एकेंद्रीय भी अपर पर्याप्त लब्ध पर्याप्त होते हैं, 2 इंद्रिय भी, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय भी, संगी असंगी पंचेंद्रीय दोनों प्रकार के, और मनुष्य भी। इनके यदि लगातार अपर्याप्त पर्याप्त कोई जीव रहे कंटिन्यूअस, तो इनके 66,336 भाव होते हैं लगातार अपर्याप्त को। माने कंटिन्यूअस यदि कोई जीव एक श्वास के 18 भाग वाली आयु धारण करे और करता रहे लगातार श्वास के 18 भाग वाली आयु और अपर्याप्त के भाव धारण करे, तो वो कंटिन्यूअस 66,336 भाव कर सकता है। और 66,336 भाव 48 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं। कितनी लाइफ हो जाती है उसकी, कितनी 66,336 लाइफ 48 मिनट के अंदर अंदर। 48 मिनट तो हुए ही नहीं, उससे पहले इतने हो गए उससे।
जैसे तस्वीर हो उसकी, यदि समझ लो चेहरा बनता होता तो अपन को, यदि जैसे वो मर जाए कोई आदमी और फिर अपन तो एक आध दिन बाद ही उसका सब कुछ क्रियाक्रम करते, तो एक दिन में उसे कितने फोटो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सब पे तस्वीर चढ़ाओ, ये सब पे माला चढ़ाओ, सारी तस्वीर पे इस पे ये एक निगोदिया, ये एक इंद्री की, ये पृथ्वी का एक, ये जल का एक की, ये अग्नि की, वायु की, दो इंद्री की, तीन इंद्री की, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री की, ये मनुष्य की, इतने भाव हो जाते हैं उसके। आदमी एक को रोता है, 66,336 भाव बड़ा भड़ होते हैं। लगातार हो तो मतलब कोई जरूरी नहीं हो ऐसा, में तो एक अपन तो कह रहे हैं कि लगातार यदि अपर्याप्त के अधिक से अधिक भाव हो तो इतने होते हैं, कम से कम हो तो एक ही हो तो पर्याप्त हो जाएगा वापस, अधिक से अधिक हो तो अपर्याप्त के भाव 66,336 ही रहेंगे। 66,336 से ज़्यादा अपर्याप्त तक के भाव नहीं होते हैं, फिर वो नियम से कम एक पर्याप्त तक का भाव तो धारण कर ही लेगा बीच में। निगोदिया हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, एक श्वास के 18 भाग आयु अपर्याप्त को की होती है। ये जो श्वास के 18 भाग आयु जो लक्षण है वो अपर्याप्त का, निगोद का नहीं, निगोद का बना दिया आपने उसका अंदर। निगोद का लक्षण होता है एक शरीर अनंत जीव, लेकिन निगोद में भी अपर्याप्त होते हैं। एक तो पहले निरोधिया और अपर्याप्त जबरदस्त दुखी। तो वो जो छड़ाला में जो निगोदिया के दुखों का वर्णन करना है, तो दुखों का वर्णन तो उत्कृष्टता से करेंगे ना, तो जो निगोदिया अपर्याप्त होगा उसकी अपेक्षा से उन्होंने वर्णन कर दिया। देखो भैया निगोद में एक तो आयु कितनी कम है और इतना भयंकर दुख है, और अधिक से अधिक भी आयु होती है तो अंतर्मृत्यु होती है, तो जैसे अल्प आयु का दुख अनंत काल भोगते हैं, तो निगोदिया जी महादुखी। लेकिन इसका अर्थ क्या लगाने लोग कि निगोदिया जीवों की आयु श्वास के 18 भाग होती है और बाकी तो सबकी होती ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। निगोदियाओं एक ही नहीं, बाकी जो भी अपर्याप्तक भी है, यदि दो इंद्री भी है और अपर्याप्तक है, चाहे पंचेंद्री मनुष्य, पंचेंद्री तिर्यंच है चाहे मनुष्य, यदि अपर्याप्तक है तो उसकी आयु कितनी हो सकती है? श्वास के 18। वो अपर्याप्तक का लक्षण, श्वास के 18 भाग, वो निगोदिया का नहीं है। और निगोदिया में सबकी आयु श्वास के 18 भाग नहीं होती, जो पर्याप्तक होते हैं उनकी अधिक आयु होती है। भले ही वो अधिक भी अंतर्मूर्ति हो, लेकिन फिर भी अधिक आयु होती। श्वास के 18 भाग से ज़्यादा आयु भी निगोदिया जीवों की होती। लेकिन वो क्या है कि अधिकांश लोगों को ये ज्ञान नहीं होता। वो जब भी कोई पूछो किसी से क्यों निगोदिया किसी को कहते हैं, एक श्वास में अटल से बाहर जन्म में मरियो से मोटा मोटा ज्ञान है, तो मोटी मोटी चलती कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है बहुत बड़ी, क्योंकि दुखों की अधिकता बतानी है। तो निगोद में इसने भयंकर दुख सहन करता है, ये बात उसको समझ में आ गई, इतना काम हो गया। अभी तो कोई ये सब बातें विशेष जानकार के लिए है कि अपर्याप्तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो पर्याप्तक अलग चीज़ होती है, पर्याप्तक अलग होता है। ये निगोद के दुखों का वर्णन करने में उत्कृष्टता की अपेक्षा से बात कही है, लेकिन वस्तुतः जो एक श्वास में 18 भाग आयु है, ये अपर्याप्तक का लक्षण है, निगोद का लक्षण नहीं। तो अब ये इसमें 90% काम तो यही हो गया, मतलब तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन करने में केवल इतना सा कहा कि बहुत जीव लब्ध पर्याप्तक है, बस। तो 90% दुख तो बात आ गई वहाँ कि लब्ध पर्याप्तक का मतलब क्या है? पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, अंतर्मुहूर्त में मर जाएगा और श्वास के 18वें भाग में मर जाएगा। तो इससे ज़्यादा दुख और क्या होगा संसार में कि आदमी श्वास के 18वें भाग में मर जाए, जन्म ले और मर जाए, जन्म ले और मर जाए, जन्म ले और मर जाए। मरण से ज़्यादा बड़ा कोई दुख नहीं, और ऐसा मरण अंतर्मुहूर्त के अंदर हो जाए श्वास के 18 भाग, कितनी दुख की अधिकता, भयंकर दुखी है। तो उसका दुख वास्तव में केवल ज्ञानी जानते हैं, अथवा जो भुगतता है वो जानता है। 66,336 इनकी कैसे होता हूँ मैं? 66,336 जैसे पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, फिर इसमें नित्य निगोद, इतर निगोद, प्रत्येक वनस्पति है ना, नित्य निगोद, निगोद कितने हो गए?
पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और निगोद है ना। निगोद के दो भेद, निगोद के कितने भेद? दो, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। कितने हो गए? ज्यादा हो रहा है, एक मिनट कम कर देता है। चलो अभी नित्य इतर को छोड़ो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और निगोदिया जीव है ना, और प्रत्येक वनस्पति जीव। कितने हुए ये? 6। आई मीन 6 के 6012 हर एक के, नहीं हाँ इनके 6 के करो, 6 हुए ना। इन 6 के, एक मिनट गड़बड़ हो गई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तो एक तरफ कर दो और निगोद के 2 भेद करो। कौन कौन से? नित्य निगोद और इतर निगोद। कितने हुए? ये 6 हो गए। आई मीन 6 के 12 भेद, सूक्ष्म और बादल। कितने हुए? 6 के 6 दूनी 12। आए समझ में? कैसे हुए बताओ, कैसे हुए? नहीं, निगोद के इतर निगोद और नित्य निगोद। हाँ, कौन से 2 भेद? कौन से? हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये 6। इन 6 के सूक्ष्म और बादल के भेद से 12 जीव ये। और प्रत्येक वनस्पति बादल ही होती है। 12 और 1 13। इन 13 को 6012 से गुणा करो, 66,132 निकलना चाहिए। 6 से गुणा करो, कितने हुए? नहीं 6, एक्चुअली 7 हो गए। 7 हो गए क्या? क्या जो भी है, 66,132 भाव तो एक इंद्री के, 80 भाव जो है 2 इंद्री के, 60 भाव 3 इंद्री के, 40 भाव 4 इंद्री के, असंगी पंचेंद्री के 8 और संगी पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री त्रियंश के 8, संगी पंचेंद्री त्रियंश के 8 और मनुष्य के 8। ऐसे कुल मिला के 66,336 होते हैं। कैसे हुए? एक इंद्रिय के कितने होते हैं? 66,132। कितने? 66,132। 66,132 में से 6,012 का डिवाइड करना कितना? 11 आएगा। 11 है ना, तो 5 ही करना है, मतलब उसका एक ही 11 हुआ ना। 66,132 में 6,012 का। तो एक्चुअल में ये नित्य निगोद इतर निगोद का भेद नहीं लेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, निगोद 5। इन 5 के सूक्ष्म बादल 10, प्रत्येक वनस्पति 11 के 6,012, जैसे 66,132। 66,132 में 80 2 इंद्री के, 3 इंद्री के 60, 4 इंद्री के 40 और 8 असंगी पंचेंद्री, 8 संगी पंचेंद्री, 8 मनुष्य। कितने हो गए? 24 और 80 60 और 40। दो सौ चार और 66,132, 66,336। आया समझ? नहीं आया? देखो आया तुम्हारे को? बताओ इसको आया? हाँ बताओ। कैसे हुए 66,132? का एक जल का है और इनका एक वायु का है और निगोद और क्या कहते हैं 10 हुए। 10 कैसे हुए? तो 5 ही हुए ना। 10 और एक साधारण वनस्पति। नहीं, एक प्रत्येक वनस्पति, साधारण तो ही निगोद। एक प्रत्येक वनस्पति 11। इन 11 के हर एक के कितने भाव? 6,012। तो कितने हो गए? 6,012 के 66,132। फिर 2 इंद्री के, 3 इंद्री के, 4 इंद्री के, पंचेंद्री के 8। ऐसे 66,336 भाव होते हैं। धमाधम। इसमें एक गति छोड़ दो बस, मनुष्य गति के 8 छोड़ दो, माइनस कर दो, बाकी त्रियंश के कितने हो जाएंगे? 66,328 भाव।
लगातार 66,328 भाव त्रियंश के अपर्याप्त के हो सकते हैं बराबर, और फिर उसमें 8 मनुष्य के भी अपर्याप्त हो जाए तो कुल 66,336 भाव अपर्याप्त, अधिक से अधिक। ये होते ही जरूरी नहीं है, ये तो अधिक से अधिक अपर्याप्त के भाव हो लगातार तो इतने हो सकते हैं, बाकी एक ही भाव और बात खत्म, पर्याप्त हो जाए। निगोदिया की भी इसका मतलब एक बात और समझ में आती है कि कोई भी जीव निगोदिया है तो उसकी यदि अपर्याप्त के भी भाव होंगे तो कितने होंगे अधिक से अधिक? 66,132 सब निगोदिया है। निगोदिया के अधिक से अधिक अपर्याप्त के भाव कितने होंगे? 12,024 कितने ही होंगे उसके बाद पर्याप्त बन जाएगा, ठीक है। किसके कानून में तो पर्याप्त बन जाएगा ना एक बार, फिर अपर्याप्त हो जाएगा। हाँ, तो एवरेज अपर्याप्त अवस्था में ज्यादा रहे लेकिन लगातार नहीं रहता ना अपर्याप्त में, हर अंतर मुहूर्त में अपर्याप्त से फिर पर्याप्त आना ही पड़ेगा उसको। हाँ, पर्याप्त में लंबे समय रहेगा तो भी निगोद में पर्याप्त में रहे तो ज्यादा रह सकता है वो, लगातार पर्याप्त के भाव में ज्यादा रह सकता है। अपर्याप्त में रहेगा तो अंतर मुहूर्त ही रहेगा, पर्याप्त एक भाव अंतर मुहूर्त, दूसरा भी पर्याप्त अंतर मुहूर्त, जैसे बहुत सारे पर्याप्तों के भाव धारण करे तो अंतर मुहूर्त से उलाम सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपर्याप्त के अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता, वो तो फिर पर्याप्त हो ही जाता है। हाँ, वो तो सब होता है, तो वो हम पढ़ेंगे ही ना, वो तो सब वो कितनी बार हो गया आपने करने। देखो आगे, तथा कितने पर्याप्त भी है, लेकिन पर्याप्त भी क्या है, छोटे जीव है, त्रियंश में कितने पर्याप्त भी है, पर्याप्त पूरी हो गई। जितने अपने को दिखते हैं ये सब कौन है, या पर्याप्त की पर्याप्त सब पर्याप्त दिखते हैं, पर्याप्त भी दिखते ही नहीं है। श्वास का 18 भाग आया और चला गया, क्या दिखेगा? दिखे वो तो शरीर ही पूरा नहीं होता, उसका क्या दिखेगा? इसलिए मनुष्यों में भी लब्ध पर्याप्त दिखाई नहीं देते, जो स्त्री के शरीर में कहे दिखाई तो ही देते हैं, तो उत्पन्न हुए और मर गए, उनकी श्वास के 18 भाग तो आई, अंतर्मुहूर्त आई। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव है परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, बेचारी शक्ति प्रकट नहीं होती, देखते हैं अपन। तो उनके दुख एकेंद्रीय वध जानना, एकेंद्रीय के समान ही जानना, मतलब संगी पंचेंद्रियों की बात चल रही है यहाँ, तो संगी पंचेंद्रिय भी पर्याप्त भी हो गए लेकिन बेचारे छोटे छोटे जीव हैं, पंचेंद्रिय भी छोटे से हैं, कोई ताकत तो है ही नहीं, एकदम दिख ही नहीं रही, शक्ति बिल्कुल हीन दिख रहे हैं शक्ति से, तो उनकी शक्ति कुछ भाषित ही नहीं होती, क्या है शक्ति उनकी। तो उनके दुख जो है एकेंद्रीय के समान ही जानना, जो दुख एकेंद्रीय में बताए थे वही वैसे ही है। बोले केने कोई पंचेंद्रिय हो गए हैं लेकिन पंचेंद्रिय होने पर भी इनकी शक्ति कुछ भी प्रकट नहीं हुई, एकदम हीन शक्ति के धारी है, इसलिए एकेंद्रीय के समान इनके दुख है। हाँ, ज्ञानाधिक का विशेष है, थोड़ा ज्ञान पंचेंद्रिय हो गए तो ज्ञान वगैरह ज्यादा है, तो वो विशेष जान लेना, उतना विशेष है जितना ज्ञान की अधिकता होगी उतना दुख कम है, लेकिन फिर भी शक्ति अधिक नहीं होने से कोई बहुत बड़ा फर्क उनमें नहीं आता। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्छन है, देखो बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्छन है और कितने ही गर्भज, मैंने पर्याप्त हैं वो कोई सम्मूर्छन जीव है, कोई गर्भज है, समझ में? मैंने पर्याप्त जो अपने को दिख रहे हैं पंचेंद्रिय, तो कुछ तो ऐसे हैं उन पर्याप्त में जो गर्भ से हुए हैं, और कुछ ऐसे भी पर्याप्तक हैं जो बिना माता पिता के सम्मूर्छन अपने आप वातावरण को पाकर उत्पन्न हो जाते हैं। कितने जीव है ऐसे अपने आप हो जाते हैं। मच्छर तो 4 इंद्रिय ना, तो पंचेंद्रियों के दुख चल रहे हैं ना, तो संगी पंचेंद्रियों में संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन होते हैं। ये जो महामत्सा बताया था ना मैंने आपको 1000 योजन, ये सम्मूर्छन भी होता है और गर्भज भी होता है। इतना बड़ा योजन 1000 योजन का सम्मूर्छन, अंतर मुहूर्त में इतना बड़ा मच्छर पैदा हो जाता है, लेकिन तब इतना बड़ा नहीं होता है जब पैदा होता है, बेबी रहता है, छोटा ही रहेगा ना तो बाद में बड़ा बनेगा, लेकिन फिर भी छोटा भी होता है तो कोई कम नहीं होता। और वो तट पे नहीं होते, वो मध्य में होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं,
तट पे तो इतने बड़े होते ही नहीं। यहाँ भी देखो लोक में जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है वो तट पे नहीं पाई जाती, वो सब बीच समुद्र में जहाँ बहुत पानी होता है वहाँ वो उत्पन्न होती है। इतनी जगह चाहिए क्या कोई वहाँ पे जहाँ पानी नहीं है वहाँ क्या उत्पन्न हुए, वहाँ तो छोटी छोटी होगा ही उत्पन्न, मतलब जैसा वातावरण होगा वैसे उत्पन्न। वेल शार्क ये सब कोई यहाँ से ही पैदा होगी अपने उधर, ये जब बीच बड़े अच्छे समुद्र गहरा समुद्र है वहाँ पैदा होती है। तो ये इनकी तो इनमें कितने सम्मोचन हो जाते हैं, कितने ही वहाँ कोई माता पिता नहीं होते, पैदा हो जाती बड़ी बड़ी मछलियां पैदा हो जाती, सम्मोचन मत्स्य पैदा हो जाता नहीं। कितने ही सम्मोचन है, कितने ही गर्भज है, उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं, उनमें ज्ञानादिक थोड़ा प्रकट होता है, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित है। ज्ञान भी होता है लेकिन विषय की इच्छा बहुत है, खाने की पकड़ा जाती है, उन विषयों की इच्छा से पकड़ाई में आ जाते हैं। मच्छों को पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े मच्छों को खाने के लिए आते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इच्छा तो बहुत है, उन विषयों की इच्छा से आकुलित है। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, चाहे तड़पते रहते हैं अंदर, इष्ट विषय चाहते हैं लेकिन इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं। किसी को कदाचित किंचित होती है, कोई इष्ट विषय की, इष्ट माने जो उनको अच्छा लगता है, ऐसी प्राप्ति तो यद किंचित कदाचित किसी को होती है, कोई एकाध को। बाकी बहुत जीव तो विषयों की इच्छा से विचारे निरंतर आकुलित ही रहते हैं। तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है। पैदा होते ही जो भी कर्म भूमियां तिर्यंच होता है वो जन्म से मिथ्या दृष्टि पैदा होता है। वहाँ कर ले सम्यक पूर्व के संस्कार से वो एक अलग बात है, लेकिन जब जन्मा है तो कर्म भूमियां तिर्यंच जन्म से नियम से मिथ्यात्व सहित ही उत्पन्न होता है। कोई भी सम्यक तो लेकर कर्म भूमि तिर्यंचों में पैदा नहीं हो सकता। यदि सम्यक लेके तिर्यंचों में पैदा होना होगा तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, भोग भूमि में, कर्म भूमि में नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं। ये कर्म भूमि तिर्यंच तो हीन दशा है। ये कर्म भूमि तिर्यंच जो है सब मतलब ये हिंसक होते हैं, सब हिंसक जीव, भले जल के हो चाहे थल के हो, सब जीव को पकड़ पकड़ के मारे खाते हैं। बड़ी मछली है, छोड़ती क्या हो, किसी को खाती। यहाँ भी देखो पंचेंद्री जी, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या ढूंढ ढूंढ के चूहों को ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के मारा। एक दूसरे की खोज, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे की खोज में रात दिन फिरते रहते हैं, ढूंढते रहते, ताकते रहते हैं, अपने शिकार की खोज में भटकते रहते हैं। ऐसे ऐसे इनमें बहुत क्रूरता जबरदस्त, इनमें सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं होता। इसलिए जातिगत स्वभाव जो है वो कैसे जाएगा, यदि वो सम्यक दर्शन सहित होगा तो वो ऐसे क्रूर क्यों बनेगा। तिर्यंच बनेगा तो तिर्यंचों में अच्छी जगह वो वहाँ जाएगा। कोई आयु बदल नहीं सकती, बात सच्ची, तो आयु तो बदलेगी नहीं, तिर्यंच में तो पैदा होना पड़ेगा। लेकिन जो तिर्यंच में जो बेस्ट जगह होगी वो उसको मिलेगी। सम्यक दृष्टि का नियम है, तो जिस जगह जाता है वहाँ जो बेस्ट पोजीशन होती है वो उसको मिलती है। नरक आयु बांध दी तो आयु बदलेगी, नरक में जाएगा, बेस्ट जगह क्या है, नरक की सबसे बढ़िया जगह पहला नरक, वहाँ हो जाएगा। तिर्यंच में जाएगा, सबसे अच्छी जगह का वो मनुष्यों में, यदि मनुष्य बनेगा भोग भूमि, मनुष्य बनेगा तो भोग भूमिया, और यदि देव से मनुष्य बनेगा तो मनुष्य में जो सबसे बढ़िया बढ़िया पद होंगे वो सब उसके लिए रिजर्व है। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, सब उसके लिए, बलभद्र। और देवों में उत्पन्न होगा तो जो देवों में उत्कृष्ट पर्याय है, कौन सी है देवों में? सौधर्म तो ठीक है, बात की बात है, सबको सौधर्म याद आएगा। अरे भवनवासी अंतर ज्योतिषी में उत्पन्न नहीं होगा, वैमानिक देव, पहले तो बोलो वैमानिक। वैमानिकों में जो है निम्न ही जाति का देव नहीं बनेगा, जो इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्म, लोकपाल, ऐसा बहुत सारी जगह, ऐसा नहीं इंद्री है, इंद्री लोकपाल भी है, चारों लोकपाल मोक्ष जाते हैं। सोम, यम, वरुण, कुबेर, कुबेर भी बहुत अच्छा पद है, हैं? नहीं
तो ये जो पद हैं ये सब जो है ये सम्यक दृष्टियों को प्राप्त, मतलब जो भी वहाँ उत्कृष्ट पद होंगे वो सम्यक दृष्टि के लिए, मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलते। इंद्र मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा। दक्षिण दिशा के इंद्र हैं ये सब, अगले वहाँ मोक्ष जाते हैं तो सब, और उसके ऊपर 9वें ग्रह के ऊपर तो सब सम्यक ही होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जहाँ जाएगा वो वहाँ जो भी सबसे अच्छी जगह होगी वो उसको प्राप्त करेगा, अच्छी से अच्छी। और मिथ्या दृष्टि है वो सब निम्न पदों को प्राप्त करता है। वैमानिक देव बनेगा तो हाथी की पर्याय प्राप्त कर लेगा, जिसको हाथी बनना पड़ता है। आदि योग्य जाति का देव, किलविषिक जाति का देव, प्रकीर्णक सामान्य प्रजा बनेगा। सब पूर्ण पुण्य पाप के फल को भोगते हैं। देवों में तो कुछ चेंज करने की गुंजाइश नहीं, जो पहले कर लिया है बस जिंदगी भर वही रहना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ खूब चलो पढ़ाई लिखाई कर लो तो पोजीशन चेंज हो जाए, कुछ नहीं होती वहाँ कोई अवसर नहीं है, ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, जिंदगी भर एक सरी की दशा होती है। जो अभियोग है वो अभियोग, किलविषिक किलविषिक, प्रकीर्णक प्रकीर्णक, राजा राजा, प्रजा प्रजा, सेवक लोक मतलब अंगरक्षक अंगरक्षक, सेनापति सेनापति, मंत्री मंत्री। मंत्री का कोई प्रमोशन नहीं हो जाएगा कि वो भी मंत्री जो है आज मुख्यमंत्री है तो कल प्रधानमंत्री बन गए। तो ना प्रमोशन होता है ना डिमोशन होता है, कुछ नहीं होता, जो जैसा है किसी जैसा। इसलिए ये तो मनुष्यों में तो तिरंचों की अलग बात है। यहाँ तो ये सब जीव बेचारे विषयों की इच्छा से परेशान है। इनको विषय की इच्छा तो बहुत होती है लेकिन इनको विषय मिलते ही नहीं। और मिथ्यात्व भाव अलग है, जन्म से मिथ्या दृष्टि। ऐसे यहाँ पंचम काल में भी जितने जीव जन्मते हैं वो सब मिथ्यात्व सहित ही जन्मते हैं। बाद में सम्यक हो जाए अलग बात है। जैसे तिरंचों में बाद में कर्मभूमियों में किसी को हो जाए, कई जीवों ने कर लिया, तिरंच पर्याय में कर लिया। अपने तीर्थंकरों के जो भूत, कई तीर्थंकरों के पूर्व भाव के जीवों ने शेर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में सम्यक प्राप्त किया। कई तीर्थंकरों ने पूर्व में तिर्यंच की पर्याय में सम्यक प्राप्त किया, और ऐसा प्राप्त किया सम्यक कि छूटा ही नहीं आगे तक, लगातार करते करते मोक्ष तक ही गया। एक्चुअल में तो सम्यक उन्होंने और भी पहले प्राप्त किया था, बीच छूट गया। जैसे महावीर भगवान की कथा थी ना, शेर की पर्याय में सम्यक प्राप्त की, तो वो शेर की पर्याय वाला सम्यक वो सम्यक था जो आगे छूटा नहीं, जिससे लगातार 10 भाव में मोक्ष चला गया। लेकिन वास्तव में उनकी कहानी पढ़ा तो सम्यक दृष्टि पहले ही हो गए। नारायण बने थे उसके पहले। नारायण का नियम है कि नारायण कोई भी बिना पूर्व भाव में मुनि बने, 3 कषाय का अभाव नहीं हो तो वो नारायण नहीं बनता। तो वो पहले ही 3 कषाय चौकड़ी का अभाव एक बार कर चुका था, मुनि अवस्था धारण कर ली थी, भावलिंगी संत की पर्याय प्राप्त कर चुका था वो जीव एक बार, और फिर वहां से च्युत हुआ। वहां से च्युत ये इसलिए हुआ क्योंकि भोगों का निदान, मेरे को इसके फल में ये मिले, मेरे के इसके धर्म के फल में विभूति मिले। तो वो विभूति के चक्कर में उसने जो अपना जितनी विशुद्धि थी वो खत्म कर ली, और जो पुण्य था वो हीन हो गया। तो कहाँ वो मोक्ष चले जाता और कहाँ उसके फल में उसको नारायण की विभूति मिली। नारायण की विभूति में ली तो नारायण की विभूति को भोग के कहाँ गया? नारायण नारायण 9 नारायण होते ना, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, तो नारायण के 3 खंड के राजा होते हैं। लोक में इनकी बहुत अच्छी मान्यता रहती है, आज तक लोग मानते हैं। 3 खंड के एक अधिपति, अनेक आश्चर्यों को उत्पन्न करने वाले। चक्रवर्ती के बाद में 1 ही नंबर आता है। चक्रवर्ती 6 खंड के राजा है, 3 खंड के 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, ऐसे 9 होते हैं। तो ये महावीर भगवान का जीव पहले नारायण था, बाद में वहां से नारायण से नरक गया, नरक से तिर्यंच बना, फिर नरक गया, फिर तिर्यंच बना, और फिर जिस पर्याय में उसने सम्यक प्राप्त किया फिर नहीं छोड़ा उसने। बाकी तिर्यंचों में ये जो सम्यक प्राप्त करने वाले जीव बहुत कम है, अति अल्प है सब। बाकी तो आता तो श्रद्धानी हो रहे हैं, मिथ्यात्वी हो रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि है तो वही सबसे बड़ा दुख, मिथ्यात्व का ही। आता तो श्रद्धानी हो ही नहीं, विवेक तो में ही नहीं, सम्यक तो बहुत दूर की बात है, विवेकहीन है, भले बुरे का ज्ञान नहीं, निकृष्ट अज्ञानी है। तिर्यंच जीव माने विवेक रहित, कुछ विवेक नहीं है।
और अज्ञान भयंकर है, और पाप की बाहुल्यता है, पकड़ पकड़ के मारना करना, कषाय की बाहुल्यता है इनकी जो है। इनको इनमें बहुत सारे काम तो होते ही है ना, महाव्रत धारण करने की सामर्थ्य, श्रुत आदि की सामर्थ्य, माने जो है जिनवाणी का अभ्यास, वो सब उनमें कुछ नहीं होता। ये सब चीजें मनुष्यों में है, टाइम निकालना है, तो अब बस हो ही गया है। तो ये सब चीजें तिर्यंचों में नहीं है। क्या क्या नहीं है? श्रुत का अभ्यास नहीं है, महाव्रत नहीं है, मना बड़े ज्ञान आदि नहीं है, न द्वादशांग जिनवाणी का कुछ ज्ञान है, हे उपादेय का विचार करने की शक्ति इनमें बहुधा जीवों के नहीं है, विवेक रहित है, ज्ञान से रहित है। तो एक तो अतत्व श्रद्धा नहीं हो रहे, और कषाय मुख्यतः तीव्र पाई जाती है, कषाय में जबरदस्त है, वो उसमें कोई कमी नहीं, ज्ञान ही कषाय अधिक। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, रात को लड़ते हैं, कुत्ते हैं, कुछ है चक्कर नहीं, कुछ भी रात भर झगड़ते रहते हैं, बस रात हुई और झगड़ना चालू होता है। तो भयंकर क्रोध मान रहता है, एक दूसरे को मार डालते हैं, इतना लड़ाई होती है इनमें, मार देते हैं ये, आदमी को काट खाया भैया रात को। हमारी गली में कैसे घुस गए, बहुत खतरनाक जीव है। तो क्रोध और मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, एक दूसरे को जिंदा ही खा जाते, जिंदा का जिंदा निकल जाते। और इतनी इनको इस चीज में बहुत अकल दौड़ती है। छोटा बच्चा होता है तो अजगर ये समझ लेता है कि बच्चा छोटा, जिंदा बच्चे को निकल जाता आदमी। और तो उसकी शक्ति कुछ रहे तो पहले ही जमीन में अपने बिल में ले जाएगा घोस के उसको, और बिल में ले जाएगा, उसकी हड्डियां निकलती है। मैंने इनको इस मामले में बहुत बुद्धि चलती है, कैसे किस पे घात लगाना, कैसे मारना। वो कषाय भयंकर है, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं, ये बहुत छल कपट बहुत करते हैं, पकड़ के कैसे घात लगाना। हरी घास में हरा बन के बैठ जाना, गिरगिट है कीड़े पकड़ने के लिए रंग बदल देता है। और भी कई जानवर है जो पकड़ने के लिए बिल्कुल बगुला है, वो वास्तव में जल पे यूं बैठा रहता आराम से पानी के पास, शांत, ऐसा लगे क्या ध्यान हो रहा है इसका, लेकिन वो काय की निगाह में मछली पकड़ लेता। क्षुधा है, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, लोभ भी करते हैं, चीजें इकट्ठा कर रखते हैं, संग्रह। तिर्यंच शक्कर का संग्रह करती है, चीटी और भी बाकी सब। कुत्ता रोटी सामने दे, मालिक देगा रोटी खाएगा, वो मालिक की रोटी छुपा के ले आएगा, कहीं से चोरी छुपे रोटी लेके आएगा तो क्या पहले धूल में छिपाएगा, फिर उसके सामने जाके ऐसे मिलेगा, और जब वो चला जाएगा तब वो रोटी खाएगा। उसको इतनी अकल होती है कुत्ते को, कौन कहाँ पूछ हिलाना, कब पूछ हिलाना, कब धमकाना, कब क्या करना, सब मालूम है। किसको धमकाना, कब धमकाना, क्यों धमकाना। कुत्ते को तो वैसे ही लोगों ने तो टीवी पे इसके शो तक दिखाए थे, कुत्तों को कचरे की सफाई वफाई तक करा लेते हैं कुत्ता से, और कई लोग तो घरों में कुत्ता ही उनका साथी। परंतु कषाय सब है उसके, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं, उनके भी हास्यादिक कषाय लेकिन प्रकट नहीं दिखाई देती है। तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती, ऐसा नहीं सभी एक जैसे, किसी की कदाचित मंद कषाय भी होती है, परंतु थोड़े जीवों के होती है, उनकी मुख्यता इसलिए मुख्यता नहीं, क्योंकि अधिकांश जीव तो कैसे होते हैं कषाय।